दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे समतुल्य भत्ता के बारे में। हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट भत्ता, जो कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आता है, एसएससी के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे की जितनी एग्ज़ाम होते हैं, सब में आता है। उसका हमने एक वीडियो जो है हमारा आ चुका। आज हमारा है पार्ट 2, दूसरा वीडियो। आज हम बात करेंगे समतुल्य भत्ता की। किसकी बात करेंगे? समतुल्य भत्ता की। अब समतुल्य भत्ता क्या होता है? समतुल्य भत्ता होता है जैसे दो अलग अलग परसेंट डिस्काउंट दिए हुए हों, 10%, 20%, तो ऐसी कितनी छूट दी जाए, कितने प्रतिशत छूट दी जाए कि 10% और 20% के बराबर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो 10% और 20% का समतुल्य भत्ता निकालो। ये प्रश्न कम से कम एग्जाम में 8-10 बार आया हुआ है, 8 से 10 बार आया हुआ है। ये एक अकेला क्वेश्चन समतुल्य भत्ता का कि 10% और 20% का समतुल्य भत्ता ज्ञात करो। ये अकेला क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देख लो तुम, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न इनसे आगे बढ़ चुका है। ये बात है जिस टाइम 2017 की, 15 की, 16 की, उस टाइम आते थे ये, लेकिन हमें जानना जरूरी है, क्या पता आ जाए। 10% का मतलब होता है 1/10, आप सबको पता है। 20% का मतलब होता है 1/5, आप सबको पता है। 10% छूट, ये क्या है? छूट। 10% छूट का मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट, मतलब कितने दे करके जाएगा? जो ग्राहक है वो दुकानदार को 10% छूट मतलब 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट है, मतलब 10 रुपये की वस्तु है, MRP 10 है, अंकित मूल्य 10 है, तो 9 दे करके जाएगा। ठीक है। 1/5, 20% का मतलब है 1/5, तो 5 रुपये वाली वस्तु का 1 रुपये कम दे करके जाएगा। इसका मतलब है ये जो है ना, ये डिस्काउंट है, ये ऊपर वाली संख्या है। 5 रुपये की वस्तु है, टोटल 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो दे करके कितने जाएगा? 4 रुपये। 5 रुपये की वस्तु के 4 रुपये दे करके जाएगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, ये तो हो गया 50 और ये हो गया कितना? 36। ठीक है। इसको डायरेक्ट 100 बना दो ताकि हमें दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा परसेंट में हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, कितना है अंतर? 14 का। कितना है अंतर? 14 का। किस पे? 50 पे, इंटू 100। तो ये हो गया 50 से कटेगा 100 2 बार, और ये हो गया 28% की छूट है। कितने की छूट है? 28% की। समझ में आ गया? इस तरीके से कर सकते हैं। या आप इतना न करके 50 और 36 आ गया था, सीधा सीधा अंकित मूल्य को 100 बना लो। ये हो गया 100 और ये हो गया 72। देखो 100 रुपये की वस्तु के 72 दे करके गया है, इसका मतलब 28% की क्या है? छूट। अब ध्यान रखना कि 10% और 20% कहीं लिखा हुआ हो ना, कि ये लो कहीं शोरूम के बाहर लिखा हो 10% प्लस 20% छूट, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये 30% छूट है। ये 30% छूट नहीं है। अगर 30% छूट होती तो डायरेक्ट दुकानदार 30% छूट ही क्यों नहीं लिख देता? समझ में आ रही है? वो पागल थोड़ी है 10% प्लस 20% लिखेगा, लेकिन वो पागल नहीं, चतुर है। आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, अगर वो ये है 10% प्लस 20%, ये 28% के बराबर है। अब दुकानदार क्या करता? अगर 28% लिखता, दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ने बाहर 28% लिख रखा है कि 28% ऑफ है, दूसरे दुकानदार ने लिख रखा है 10% प्लस 20% की छूट। अब लड़का जाएगा, जाते देखेगा यार इसने तो 28% दे रखी है, लेकिन इसने 10% प्लस 20% 30% छूट दे रखी है, तो वो इसके पास जाएगा सामान खरीदने, इसके पास जाएगा, लेकिन ये भी 28% है, ये भी 28% है। तो इसलिए इस चालाकी का उपयोग दुकान वाले करते हैं। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा एक पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इस पर बेस 2-4 क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या रहा, आपको समझ में आती कि नहीं। 10%, 20% और 10%। देखो अब ये 10%, 20% और 10%, ये 40% भत्ता नहीं है, ये 40 से कम है। अब ये निकालो कितना है, ये कितना है कितना नहीं है। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। कितना? 1/10। 1/10 में जो ये ऊपर वाला है ना, ये है छूट। ये क्या है? ये है डिस्काउंट। 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये डिस्काउंट, तो मतलब 10 रुपये की वस्तु के 9 रुपये दे करके जाएगा। 9 तो हो गया अंकित मूल्य, वो 10 तो हो गया अंकित मूल्य, 9 क्या हो गया? विक्रय मूल्य।
20% का मतलब होता है 1/5। सारी चीज़ें मैंने प्रतिशत में बता रखी हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 में 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये की छूट, मतलब 5 रुपये जिसका अंकित मूल्य है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 4। कितने में बेची जाएगी 4 में। फिर वही 10% का मतलब 10 रुपये की वस्तु के 9 दे करके जाएगा। 10 को 10 से गुणा करो 100, 100 को 5 से गुणा करो ये हो गया 500। इधर 9 को 9 से गुणा करो 81, 81 को करो 4 से, 4 एकम 4, 4 अंटे 32, यही आएगा ना। 81 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 अंटे 32, 324। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आ गया 500 और 324। अगर यहाँ 100 होता, 100 पे क्या प्रतिशत सीधा ही पता चल जाता है। अगर 100 से ऊपर है, यहाँ 100 है, यहाँ 105 है तो 5%, यहाँ 100 है, यहाँ 97 है तो 3%, सीधा 100 पे बात होती है। इसलिए हम देखते हैं अगर ये 5 से कट रहा है, लेकिन अगर ये भी 5 से कट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो कट गया 100 5 से, ये तो बन गया 100, 5 से काटो, इसको काटो 5 से 31 और ये होगा 24, 24 में 5 चौका 20, 4 बच गया, 5 अंटे 40। तो 100 रुपये की वस्तु के 64 रुपये 80 पैसे दे करके जाएगा। तो ये हो गए छूट। नहीं दे करके जाएगा वो छूट है ना। तो 100 रुपये की वस्तु है, विक्रय मूल्य कितना है 64 रुपये 80 पैसे विक्रय मूल्य है, मतलब इतने में बिक रही है। तो बिक रही है तो इतने तो पैसे दे करके जाएगा। अब कितने नहीं दे करके जा रहा वो क्या है छूट। तो ये हो गया 65 और 5 70 और 300, 35.2%। ये क्या है छूट है। ये इतनी होगी आपकी छूट। ये था समतुल्य भट्टा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 10%, 20% और 10% है अपने पास। इसकी जगह हम लेते हैं अब की बार 10%, 20% और 30%। समझ में आ गया। अब 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 में ये 10 तो है टोटल, जितने रुपए की वस्तु है अंकित मूल्य, और ये 1 है ना, ये क्या है छूट, जितने रुपए की छूट है। तो जो बच गया 10 रुपए की वस्तु पे 1 रुपये की छूट, मतलब 9 इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो 10 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है 9 में। 20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 4 में। 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 की वस्तु पर 3 रुपये की छूट, मतलब 10 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 7 में। अब 10 की वस्तु को 7 में बेच रहा है, गुणा करो, ये हो गया 500 और ये हो गया 9 चौका 36 और 36 इंटू 7, 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, 252। या तो आप सीधा सीधा ऐसे निकाल लो। देखो 500 रुपये है, उसकी 500 रुपये की वस्तु के कितने दे करके जा रहा है 252। तो कितने नहीं दे रहा है, कितने नहीं दे रहा वही तो होगी छूट। तो ये हो गया 48, 248। ठीक है, 248 नहीं दे करके जा रहा है, 248 रुपये की छूट है। कितने पे छूट है 500 पे इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 0 काटो, 5 से काटो, 5 का 20, 500 का 20, 4 बच गया 48, 5 नाम 45, 3 बच गया 5 से 31। तो 49.6% की क्या है छूट। समझ में आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 से काट लो, ये तो 100 हो गया और ये जो आएगा वो, तो ये जो आ गया उतने तो दे करके जाएगा और फिर उनमें से जो बच गया जो नहीं दे करके जाएगा, क्योंकि ये जो है वो विक्रय मूल्य है, दे करके जाएगा, ये छूट नहीं है। ये छूट नहीं है। कहीं आप इसको काटने से आ जाए, इसको काटने से आएगा 0.4 50, ये आएगा 50.4। तो अब ये मत समझ लेना कि ये छूट है, ये छूट नहीं है, ये है विक्रय मूल्य। 10 रुपये की वस्तु 9 में बिक रही है, छूट 1 की है। तो जो इसमें से 100 में से घटाएंगे इसको तो बच गई, वो क्या है छूट। इस तरीके से है। अब थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो 14 सही 2/7% छूट हो, 11 सही 1/9% छूट हो, 11 सही 1/9% छूट हो, 10% छूट हो और 25% छूट हो। ये छूट हो। ठीक है, आपके सामने है ऐसी डिस्काउंट दुकान पे लिखा हुआ है कि इतनी इतनी छूट है। तो इनके समतुल्य भट्टा ज्ञात करो। एक ऐसी छूट बताओ कि इन सबके बराबर हो। ठीक है, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसा ही। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7% क्या होता है। 14 सही 2/7% होता है 1/7। 1/7 मतलब 7 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का डिस्काउंट। 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य इधर लिखो और विक्रय मूल्य लिखो इधर। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा छूट। 7 रुपये की वस्तु पर 14 से ही 2/7% को लिखते हैं 1/7।
₹7 की वस्तु पर ₹1 की छूट। जब ₹1 की छूट है तो ₹7 की वस्तु कितने में बिक रही है? 6 में। समझ में आ गया? ₹7 की वस्तु कितने में? 6 में बिक रही है। अब देखिए 11 से 1/9% को लिखते हैं 1/9। क्या लिखते हैं? 1/9। 11 से 1/9% क्या लिखते हैं? 1/9। अब सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखो 11 से 1/9 है प्रतिशत, याद नहीं हो तो 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 और 100, 100/9। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/9। ये देखिए समझ में आ गया। वैसे ही 14 से 2/7% को भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 14 से ही 2/7%, 14 को 7 से गुणा करेंगे कितना? 14 संते कितना होता है? 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 98। 14 संते 98 और 2 कितना हो गया? 100। तो ये होगा 100/7 प्रतिशत। लेकिन जब प्रतिशत हटेगा तो गुणा में होगा 1/100। ये देखो 100 से 100 कट गया और ये बच गया 1/7। तो इन चीज़ों को बार बार हमें निकाल करके समय को बर्बाद नहीं करना है, इस तरह इनको याद कर लेना। ठीक है, हमारी जो पहली यूट्यूब पे वीडियो, सबसे पहले वीडियो जो है वो इन्हीं चीज़ों की है। ठीक है ना। तो अब देखिए 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो 9 रुपए की वस्तु पर ₹1 की छूट, मतलब 9 रुपए की वस्तु कितने में बिक रही है? 8 में। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए की वस्तु पर ₹1 की छूट, तो वो हो गया 10/9। 25% का मतलब सबको पता है 1/4 होता है। तो 4 की वस्तु पर ₹1 की छूट, मतलब 4 की वस्तु पर 1 की छूट, मतलब कितने में बिकी? 3 में। तो इस तरीके से बस आपको सेट कर लेना है। इसका यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, दोनों का अंतर, वो अंतर आ जाए, वो क्या है? छूट। और किस पे है छूट? पहले वाले पे। नीचे वो रख देंगे इंटू में 100। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, इस साइड से इस साइड से। देखो यहाँ 9 से 9 कट रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर कटेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, फिर काटते हैं। यहाँ जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ 500 आ गया था, यहाँ कुछ आ गया था, तो फिर काट रहे थे हम, तो यहीं से हम काट लेंगे अगर कट रहा है तो। ठीक है, अब देखिए 4 से कट रहा है, 8 को काटो 2 बार। और कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है 5 बार। देखो पहले 9 से 9 कट गया था, फिर 4 से 8 कट गया था 2 बार, फिर 2 से 10 कट गया 5 बार। अब कुछ कट रहा है क्या? 7 है, इधर तो नहीं कट रहा। 5 है, उधर 6 है, उधर 3 है, नहीं कट रहा। इधर तो बच गया 7 और 5, ये तो गुणा कर लेंगे, ये तो हो गया 35। और इधर बच गया 6 और 3, 36 18। तो 35 रुपए की वस्तु 18 रुपए में बिक रही है। तो अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया 17 का। अंतर आ गया 17 का। लिखेंगे छूट कितना? जो अंतर है वही तो है छूट। मतलब 7 रुपये, ये 35 रुपए की वस्तु थी, 18 रुपए में बेच दी, विक्रय मूल्य का मतलब बेच दी, तो छूट कितने की होगी? 17 की। तो 17 की छूट होगी, बटे में अंकित मूल्य पर, नीचे अंकित मूल्य, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, इंटू 100। अब निकाल लो, ये लो। ठीक है ना, अब निकाल लो। ये गुणा नहीं हो रहा तो थोड़ा टेढ़ा पॉइंट में आएगा। 5 से काट लो, 1700, 5 से काटो, यहीं पे काट लो। 5 संते 35, 5 दूना 10, 0। 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 17 दूनी 34, 340/7, 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 28 और 6 बच गया, ये हो गया 60। 7 7 49, 7 8 56, ये लो 56, 4 बच गया, 40 हो गया। 7 8 56 ज़्यादा जा रहा है, 7 पंजे 35, ये लो 35, 5 बच गया, 7 7 49, तो 48.57%। कितना? 48.57%। 48.57% क्या है? छूट। छूट ले लो जितनी भी हो, अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा, इंटू में कर देंगे 100। बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। इस तरीके से आपको ये करना था। एक छोटा सा मैं टेढ़ा और ले लेता हूँ, ज़्यादा ही टेढ़ा ले लेता हूँ, क्यों यार सारे भिन्न जो है वो ऐसे ले लेता हूँ। देखो 33 से ही 1/3%, 14 से ही 2/7%, 9 से ही 1/11%, और एक ले लेता हूँ मैं, क्या ले आऊँ, 75%। ये है। ठीक है, अरे यार ज़्यादा जा रहा है, चलो ये ले लो। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब इसको सोल्व करना। 33 से 1/3%, सबको पता है 1/3 होती है, मतलब 3 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट, तो बिकेगी कितने में? 2 रुपए में। तो 3 की बिक गई 2 में। ये है अंकित मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। 14 से 2/7, 1/7 बोलते हैं। 7 की वस्तु कितने में बिकी? 6 में। 9 से 1/11 को बोलते हैं 1/11। इसको छोड़ दिया करो, इसको जो बच जाए वही है। अगर 11 से 1/9 होता है ना,
इसको छोड़ दिया करो। 9 और 11 वाले भी याद रखना, 9 से 1/11 और 11 से 1/9 में याद रखना, इसको छोड़ देना। बाकी बच गया 1/9, तो ये 1/9 है, इसको हटा देना 9 को, ये 1/11 बच गया तो 1/11 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/11। 11 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट, तो 11 वाली कितने में बिक रही है? 10 में। अब ये लो, कट रहा है तो काट लो। ये 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, इधर 2 से कुछ नहीं कट रहा। ये तो हो गया 77 और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 को 10 से गुणा करेंगे 4, 4 को 10 से करेंगे 40। तो ये हो गया 37 रुपये की छूट है। कितने पे? 77 पे इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका समतुल्य भट्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था समतुल्य भट्टा के बारे में बेसिक डिटेल। अब हम चलेंगे, ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना, ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन समतुल्य भट्टा का बनता है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एसएससी में आया हुआ है 2016 में, सीजीएल में, एमटीएस में आ सकता है, 10+2 में आ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में आ सकता है, एनटीपीसी में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है और वह 20% और 10% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो वस्तु का रुपयों में विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके एक बार बताना चाहता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज सारा होना चाहिए। देखो, पहले हम पकड़ते हैं परसेंटेज को। दो छूट है, एक तो 20% की और एक छूट है कितने की? 10% की। 20% की छूट है, 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। अभी मैंने सारे डिटेल बताई है। 20% को बोलते हैं 1/5, मतलब 1/5 में जो 1 है ये तो है अंकित मूल्य, ये क्या है? छूट। 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट, मतलब 5 रुपये की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 4 रुपये में। तो ये तो क्या है? अंकित मूल्य, और ये क्या है? दूसरा वाला विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 10% की छूट का मतलब था 1/10। 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट कितने में बिक गई? 9 रुपये में। ये तो हो गया 50 और ये हो गया 36। ये तो क्या है? अंकित मूल्य, ये क्या है? विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने बस परसेंट उठाई है और सीधा इनको यूज किया है जैसे हम करते हैं। आगे देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है और 20% और 10% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का रुपयों में विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य हमें निकालना है, अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर सरल किया तो अंकित मूल्य हमारे अनुसार ये है और विक्रय मूल्य हमारे अनुसार ये है। लेकिन अंकित मूल्य वास्तव में कितना है? 900। कितना है? 900। तो ये देखो कितना गुना है, 0 से 0 कट गया, 5 से कम 5, 5 × 40, 18 गुना है। कितना गुना है? 18 गुना है। अगर अंकित मूल्य 18 गुना है हमारी चीज़ से, हमारा अंकित मूल्य 50 है, हमारा विक्रय मूल्य 36 है, लेकिन अंकित मूल्य 900 है, वास्तव में 18 गुना है, तो ये भी 18 गुना हो जाएगा। जब इसको 18 गुना करेंगे तो यहाँ करो, आराम से गुणा करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 को करो, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 इंटू 36, 8 8 से 14, 4 3 7 1 848 रुपये। कितना आ गया? 848 रुपये। यहाँ लिख देंगे 18 गुना। ये देखिए, ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? ये है विक्रय मूल्य। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 18 गुना कर देंगे 36 का। अरे यार, यहाँ पे मुझे लग रहा है इतना कम, 52 ही कम आ रहा है ओनली। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, गुणा दोबारा करके देख सकते हैं, शायद गुणा में मिस्टेक होगी। देखिए 36 × 18, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 1 से गुणा करेंगे 36, तो 8 8 से 14, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 648। हमने लिखा है 848, कितना आएगा? 648। ये लो, तो ये है आपके सामने क्या? विक्रय मूल्य। एक तो तरीका हो गया ये, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य परसेंटेज के हिसाब से निकल जाता है। अंकित मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य देख लो कितना गुना है, अंकित मूल्य को उतना गुणा कर दो। तो एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका है दोस्तों, एक बार देखिए, मिटा दो इसको, चलो छोड़ो। ये तो है अंकित मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। दूसरा तरीका, ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये।
उस पर पहले दी जा रही है 20% की छूट। 20% की छूट है मतलब ग्राहक 80% पैसे दे करके जाएगा। जब 80% पैसे दे करके जाएगा तो 900 का 80%, और फिर है 10% की छूट। क्रम से छूट है ना, फिर 10% की छूट है, तो 10% की छूट का मतलब है ग्राहक 90% पैसे दे करके जाएगा। तो 90%, ये लो 90%। अब कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो। 9 को 9 से गुणा करो 81, 81 को 8 से करो, 8 है कम 8 और 8 8 64। ये देखो ये आ गए 648 रुपये। एक तरीका है ये, पहला तरीका, दूसरा तरीका आपके सामने, ठीक है। अब एक तीसरा तरीका और बनता है इसका। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप पहले समतुल्य वो निकाल लीजिए भट्टा। 20% और 10% का भट्टा कितना होता है? 20% और 10% का समतुल्य भट्टा कितना होता है? 28%। आपको सबको पता है, मैंने पहला क्वेश्चन यही करवाया है, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 28% भट्टा होता है समतुल्य। अब 28% भट्टा समतुल्य है, मतलब 28% की छूट दे रहा है, तो पैसे कितने दे के जा रहा है? 28% भट्टा समतुल्य भट्टा है, मतलब दुकानदार जो है ग्राहक को 28% की छूट दे करके जा रहा है। मतलब ये है कहने का कि 72% पैसे उससे ले रहा है। तो 900 है क्या अंकित मूल्य, इसका 72% पैसे ले रहा है, तो ये 72% क्या है? इतने में बिक रही है वस्तु, तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 9 से गुणा करो 2 को, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 7 63 और 1 64। ये देखो ये आ गए 648 रुपये। ये पहला तरीका था, वो दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ये हमें सरल लगेगा, जहाँ इसका उपयोग हमें सरल लग रहा है हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जहाँ इसका सरल लग रहा है इसको इस्तेमाल करेंगे, कहीं इसको करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये था आपका आज का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने क्वेश्चन। किसी बिजली के पंखे की सूची कीमत 300 रुपये। सूची कीमत का मतलब है उस पर लिखा हुआ है 300 रुपये, उस पर टैग लगा हुआ है, उस पर जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? 300 रुपये, वो है सूची कीमत, मतलब अंकित मूल्य एक तरीके से मानो। तथा यदि उस पर 15% और 10% क्रमिक छूट दी जाए तो उसकी विक्रय कीमत क्या है? छूट है पहली 15% और दूसरी 10%। 15% को क्या बोलते हैं? आप सब जानते हैं, पेन फीका क्यों चल रहा है? 15% को क्या बोलते हैं? 15% को बोलते हैं 3/20। कितना? 3/20। एक बार यार ये पेन क्या समस्या आ रही है? एक सेकंड रुकिए दोस्तों, पेन नहीं चल रहा हमारा। तो अब देखिए 15% और 10% की छूट है। 15% का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, 15/100, 5 से काटेंगे 3 और ये कट गया 20। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 3/20 में मतलब 20 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये की छूट है, तो 20 रुपये अंकित मूल्य हो गया और 17 रुपये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। आगे देखिए 10% की छूट, दो ही छूट है, एक 15 की और एक 10 की। 10 वाली छूट का मतलब है 1/10, मतलब 10 रुपये की वस्तु कितने में बिक रही है? 9 रुपये में। ये है अंकित मूल्य। 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, और 17 को 9 से करेंगे 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 9 और 6 15, 153। ये तो हो गया अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब देखिए, अब 200 रुपये अंकित मूल्य है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन ये कह रहा है सूची कीमत 300 रुपये है। कितनी है? 300। अंकित मूल्य कितना है? तो ये इसका कितना गुणा है? 3/2 गुणा। देखो 3/2 करेंगे, 2 से 200 कटेगा 100 बार, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, तो 153 का भी 3/2 गुणा कर दीजिए। इसका जब 3/2 गुणा करेंगे, 153 का करो 3/2 गुणा, तो यार लिखेंगे 153 × 3/2। ठीक है, 153 का 3/2 करो, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। 2 का भाग दो, 2 का भाग दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 नाम 18, 229.5 रुपये। समझ में आया? ये आपका पहला तरीका था, 229 रुपये 50 पैसे के आगे आपका विक्रय मूल्य। दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यूज करेंगे। 300 है अंकित मूल्य, दुकानदार पहले 15% छूट दे रहा है। 15% छूट देने का मतलब है
ग्राहक 85% पैसे दे करके जाएगा। फिर 10% छूट दे रहा है, 10% छूट देने का मतलब है ग्राहक 90% पैसे दे करके जाएगा। ये लो, बस अब कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, नीचे बच गया 10 और ऊपर बच गया 3 × 85 × 9। करो, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। 3 को करो पहले 9 से 27, तो ये होगा 85 × 27। अब आराम से गुणा कर लो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 8 7 56, 56 और 3 59 इंटू 2 को करो, 2 पंजे 10 हासिल 1, 8 दूने 16 और 1 17, तो 5 9 7 5 12 और ये लो 1295 आ गया, नहीं 1201 हासिल 1, ये हो गया 2200 2,295 रुपये आ गया। अब इसमें भाग नीचे एक 10 भी तो है, तो इसका भाग लगेगा, तो ये जो हो जाएगा 229.5। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीकों मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद, मतलब पहले 20% की और फिर 25% की, अनुक्रमिक का मतलब लगातार पहले 20% कटौती करी गई फिर 25% कटौती करी गई, P रुपए आती है। कटौती करने के बाद जो आता है वो क्या आता है? विक्रय मूल्य। इतनी डिस्काउंट दे दिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, इतनी इतनी छूट दे दी, अब क्या बच गया? विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो वस्तु की मूल लागत क्या थी? वस्तु की लागत में कटौती हो रही है, कटौती अंकित मूल्य में है होती है। आप सबको पता है कटौती अंकित मूल्य में होती है। ये लागत में कटौती करा है तो इसका मतलब मूल लागत क्या है? अंकित मूल्य। तो देखो मूल लागत ये है और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। पहले कटौती 20% की, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए की वस्तु में कटौती होने के बाद 4 रुपए की बिक रही है। और 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपए की वस्तु पर 1 की कटौती मतलब 3। अब ये हो गया 20 और ये हो गया कितना? 17। मतलब 20 रुपए की वस्तु में कटौती होने के बाद 17 रुपए उसका क्या है? विक्रय मूल्य है। समझ में आ गया? पहले देखो कटौती 20% की फिर 25% की। अब ये कह रहा है कटौती करने के बाद P आती है। 17 का मान क्या है? P। हमारे पास तो 17 है लेकिन ये कह रहा है P आ रहा है। अब यहाँ कोई गुणा उना तो है नहीं, यहाँ 34 होता 51 होता तो हम कह देते ये 2 गुणा है 3 गुणा है, तो इसको भी 2-3 गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ P दे रखा है। तो 17 का मान क्या है? P। 17 का मान है P। 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा P/17 और 20 का मान हो जाएगा, जिसका मान निकालना होता है उससे गुणा करते हैं हमेशा। 20 का मान निकालना है तो 20P/17। कितना P? 20P/17। ये लो, ठीक है। तो ये होगा 20P/17। यहाँ इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओ हो, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12, मैंने लिख रखा है 17। हो जाती है कई बार यार, कैलकुलेटर तो है नहीं। अब 12 की वैल्यू क्या है? P। 1 की वैल्यू क्या है? P/12। अब जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। तो 20 की वैल्यू निकालने हैं तो 20 की वैल्यू होगी 20P/12। 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 5P/4 × 12। तो ये है आपके आंसर ऑप्शन में, ठीक है। 5P/3 ये है ऑप्शन में। ये देखो, या फिर आप डायरेक्ट 4 से 4 यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ 5 और यहाँ 3, 3 का मान P है तो सीधा 5 का मान 5P/3 ये आ जाएगा। इस तरीके से आप, पहला मेथड तो है ये। दूसरा मेथड देखिए, 1 मिनट में मिटा देता हूँ, कहाँ गया डस्टर? ये लो, मान लो मूल लागत क्या है? X है। मान लो मूल लागत X है, उसमें पहले 20% की कटौती, 20% का मतलब था 1/5 की कटौती। फिर देखो यहाँ 20 लिखता ऊपर, नीचे में 100 लिखता, फिर उनको काटता, 20 से 1/5 आता, सीधा 1/5 लिखो। 25% का मतलब 1/4 बराबर में एक विक्रय मूल्य आता है। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? P। तो X का मान निकालना। मूल लागत क्या है? अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है ये? किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P रुपए आती है। P रुपए आती है। 20% और 25% कटौती करने के बाद P रुपए आती है। ओहो, 25% और 20% की कटौती कर रहे हैं तो 20% की कटौती करते हुए विक्रय मूल्य आएगा 80%। कितना? 80%। तो 80% को लिखेंगे 4/5। 25% की कटौती हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? देना कितना पड़ेगा? 75%। तो 75% के लिए लिखेंगे 3/। 75% के लिए कितना लिखेंगे? 75/100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये लिखेंगे 3/4। समझ में आ गया? 20% कटौती मतलब 80% देना पड़ेगा। 80% का मतलब होता है
4/5, 25% कटौती मतलब 75% देना पड़ेगा। 75 को करेंगे 75/100, 25 से देंगे 3/4। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 काट दो, ये होगा 3x/5 बराबर p। x बराबर क्या हो गया 5p/3। ये देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं आपको, कैसे समतुल्य बट्टा काम में आता है, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को बताते हैं, कैसे करते हैं, एग्जाम में आए तो किस तरीके से करना है। अब बात ये है कि हम इसके 7-8 वीडियो बनाएंगे, तो वो कंटिन्यूसली ला रहे हैं, डेली एक वीडियो। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।